हाय दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि परीक्षा का दौर चल रहा है तो उन चीज़ों को जानना जरूरी है। आप अब परीक्षा की तैयारी में बोर्ड एग्जाम के लिए लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि काश हम भी टॉप करते। तो ये जो टॉप शब्द है, क्या बहुत इजी है? शायद नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। मैं तो नहीं कहता। जब आप टॉप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में तीन चीजें होनी चाहिए। टी के लिए ट्राई, प्रयास करना। यानी अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो ट्राई करना होगा, आपको प्रयास करना होगा। क्या आप बैठे रहें पढ़े ना तो टॉप कर लेंगे? शायद नहीं। इसलिए ट्राई करना जरूरी है। आप पढ़ने की शुरुआत करिए, कर दिए होंगे, लेकिन उसको मन से करिए। ये नहीं कि आप समय गंवाते हैं या मम्मी पापा को दिखावा करते हैं, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, मम्मी मैं पढ़ रही हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द मिस यूज ऑफ टाइम एंड यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। एक समय आएगा जब आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा तो आप अपने आप को कोसेंगे। हो सकता है दूसरों का दोष दें कि टीचर ने समय पर कोर्स खत्म नहीं किया, है ना, मेरे पास नोटबुक नहीं थी, मुझे क्वेश्चन बैंक नहीं मिला, या परीक्षा में बहुत सख्ती हो गई, एग्जामिनर बढ़िया नहीं था, गलत चेक कर दिया। ये सारे दोषारोपण आप लगा सकते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह गई? आपके प्रयास में। आपने मन से प्रयास नहीं किया कि हाँ मुझे फला विषय में टॉप करना है, फला स्कूल में टॉप करना है, इस बोर्ड में टॉप करना है, तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ट्राई, जो जीवन के किसी क्षेत्र में पहला काम ट्राई करना है। आप जब ट्राई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग मैंने देखा है डर जाते हैं। लोग क्या होगा, ये फला एग्जाम देना है हमको, हम नहीं बीट कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। भाई फेल होंगे तो आप सीखेंगे तो कम से कम शामिल तो होइए, आप सीखेंगे। इसलिए हमेशा ट्राई करने का फार्मूला अपने जीवन में लागू करिए और किसी चीज से डरिए मत। प्रयास करने में क्या जाता है, विफल हो सकते हैं बस, लेकिन जो असफलताएं हैं आपको सीखने का मौका देते हैं। इसलिए ट्राई करिए। जब आप 10 मिनट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अगले दिन प्रयास करिए कि 12 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट पढ़िए, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, 1 घंटे। जैसे जैसे यह रिपीटिशन होगा आपकी आदत मजबूत होती जाएगी, और जब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो आप 2-2, 4-4 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं। आप उबेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो ट्राई करना बहुत जरूरी है। आप इस फार्मूले को अपनाइए। जो लोग दूसरों में कमी निकालते हैं या दोषारोपण करते हैं, यह नहीं, यह आलस है, वह एक बहाना है, आप अपना बचाव कर रहे हैं। तो ट्राई आपका पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। यह जो 10th या 12th का एग्जाम आपका है,
यह क्या है? आपके लिए अवसर है। यह बार बार नहीं आएगा। यह एक अवसर है जो आप नंबर पाएंगे आजीवन, यही मान्य होगा। और इसी के आधार पर आपको कंपटीशन एग्जाम देना है या किसी नौकरी के लिए प्रयास करना है। तो यह एक अवसर है, आप इसको भुनाइए। जब इस अवसर को आप अपना बना लेंगे तो फिर लाइफ में कैरियर के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो कहावत है ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस। संयोग, अवसर एक बार दो बार आता है, फिर आता नहीं है। फिर आप बस पश्चाताप करते रह जाएंगे, मुझे एक चांस मिलता तो मैं ये कर देता, वह कर देता। लेकिन चांस आएगा तब ना। तो यह चांस है, आपके अंदर प्रतिभा है। ठीक है? मम्मी पापा के सपने हैं, आप उनको साकार करने का प्रयास करिए। और साकार कैसे करेंगे? इस अवसर के द्वारा। तो इस अवसर को आप पहचानिए और अपना बनाने का प्रयास करिए। तीसरी चीज है पावर या टैलेंट कह लीजिए। टैलेंट, प्रतिभा, यानी किसी भी चीज को पाने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? टैलेंट, पावर। और दैट इज नेचुरल थिंग। यह सभी विद्यार्थियों में मौजूद है। अगर किसी को भ्रम है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो वह कंफ्यूज है या उसे अपने टैलेंट का पता नहीं है। ठीक है? ईश्वर ने सबको प्रतिभाएं दी हैं और आप जब उनको जान जाते हैं तो सही दिशा में आप चलते हैं और आपकी प्रतिभा आपके जीवन में चार चांद लगा देती है या समय पाकर के वह उभरती है। ठीक है? हाँ, प्रतिभाएं अलग अलग हैं। किसी को मैथ बढ़िया लगती है, किसी को इंग्लिश बढ़िया लगती है, किसी को साइंस बढ़िया लगती है। तो ये अलग अलग प्रतिभाएं हैं। किसी को क्रिकेट बढ़िया लगता है, किसी को हॉकी, है ना, किसी को खेलना पसंद है, किसी को बात करना पसंद है। तो प्रतिभाएं अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर मौजूद है। तो आपके अंदर भी प्रतिभा है, लेकिन जब आप इसको टटोलेंगे, जब आप इसको बाहर निकालना चाहेंगे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अपने अंदर झांक करके देखिए, आपके अंदर प्रतिभा है। ठीक है? छिपी है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करिए। और बाहर कैसे निकलेगी? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे, अवसर को ढूंढेंगे, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे, तो आप अपनी प्रतिभा को जान पाएंगे। और इस तरह से आप जब टॉप करने का फार्मूला मानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आप जीवन में सफल हो जाएंगे। किसी फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो इन चीजों को जानिए और अपने जीवन में उतारिए। परीक्षाएं करीब हैं, आप खूब मेहनत करिए, यह मान करके कि मुझे टॉप करना है। ठीक है? तो इन चीजों को, ये मूल मंत्र हैं, जीवन के मूल मंत्र हैं। आप इनसे सीखिए और परीक्षा में जी जान से लग जाइए। थैंक यू।